गुड मॉर्निंग गाइस। आज ट्यूसडे और सेकंड डे ऑफ ऑफिस छुट्टियों के बाद। वैसे सेकंड डे नहीं है, चल रहे हैं ऑफिस। घर से निकला हूँ अभी। लेट्स सी, ट्रैफिक कितना है ना, तो हर जगह। चलते हैं। अब देखते हैं। आज कल तो ट्रैफिक था नहीं, छठ के चक्कर में, छठ जो त्यौहार है उसके चक्कर में कल ट्रैफिक ना के बराबर ही था। जहाँ मुझे 1.5-2 घंटे लगते थे ऑफिस पहुँचने में, कल मैं ऑलमोस्ट 55 मिनट में ऑफिस पहुँच गया था, जो कि बहुत रेयर होता है। वो जैसे सैटरडे संडे में ट्रैफिक कम होता ना, वैसे उतना ही टाइम लगा मुझे कल ऑफिस पहुंचने में। आज देखते हैं, अभी चल ही रहे हैं ऑफिस की साइड, कितना टाइम लगता है। अब मैं डेली व्लॉग्स ही बना रहा हूँ अभी। आगे मैंने कुछ सोचा है कि कुछ चेंजेस करूँगा, मे बी, नॉट श्योर, क्योंकि एक डेली व्लॉग ही है जो डेली ट्रैवलिंग भी करनी है मेरे को, डेली ऑफिस जाना है और आपको डेली एक वीडियो डाल सकूँ एटलीस्ट। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की भी सोच रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा वो चल रहा है, उस पर देखता हूँ, करूँगा स्टार्ट उसको भी। कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। अब मुझे नहीं पता क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे, क्या नहीं करने चाहिए। अगर कोई सजेस्ट कर सके मुझे कि आप, ये माइक तो मैं ले आऊँगा। माइक अभी एक दिन में मैंने ऑर्डर किया हुआ है, 2-4 दिन में मेरा ऑर्डर वो रिसीव हो जाएगा मुझे। बट स्टिल उसके अलावा कुछ चेंजेस करने हैं वीडियो में कि आप ये चेंजेस करो या फिर ऐसे वीडियो बनाओ, तो वो मैं कर दूँगा। गाइस प्लीज़ सजेस्ट, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, कल भी हुई थी, आज भी करूँगा। ऑफिस पहुँच के करता हूँ इवनिंग में, लेट्स सी। बाकी तो देखते हैं। अब अपने एंड पे तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि जितना हो सके उतना। बाकी थोड़े से इम्प्रूवमेंट जो वीडियो जो थोड़े एनहांसमेंट करने हैं, थोड़ी क्वालिटी। ऑल्दो मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ S24 अल्ट्रा, और इतनी भी पुअर वीडियो क्वालिटी तो नहीं है इसकी, अच्छी है इसकी क्वालिटी, बट स्टिल थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे जब कुछ मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन होगी, वीडियो को सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करोगे आप सब, तो होपफुली वो सब भी हो जाएगा धीरे धीरे। और मैं फिर ट्रैवलिंग के व्लॉग्स डालूँगा, हैरियर को लेके कोशिश करूँगा पहले ही डालूँ, वो उसकी वेट नहीं करूँगा। अभी थोड़ा सा, अभी क्या, इस वीकेंड पे तो त्यौहार था, तो घर से बाहर नहीं गया मैं, कि त्यौहार तो घर वालों के साथ ही अच्छा लगता है, बाहर जाऊँ। अभी नेक्स्ट वीकेंड देखता हूँ, मैं प्लानिंग बनाता हूँ ये कमिंग वीकेंड पे, नहीं तो फिर उससे नेक्स्ट पे बनाऊंगा प्लानिंग। फिर जयपुर की बनाऊंगा। मैंने जो करंट सोच रखा है कि जयपुर में अभी गया नहीं हूँ आज तक, जयपुर घूम के आऊँगा। वहाँ फिर आपको एक कंप्लीट रेंज काइंड ऑफ पूरी क्लियर दिखाता हूँ कि क्या रेंज देगी हैरियर। ऑल्दो मैंने तो टेस्ट की हुई है, जब मैं वहाँ गया था, ये बालाजी मंदिर मेहंदीपुर, तो मेरी अराउंड 450 चल गई थी 90% में। वो लास्ट के जो 10% है वहाँ तक मैं लेके नहीं गया। उसके बाद मैंने गाड़ी चार्ज कर ली थी, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता था।
ऑल्दो मैं गुड़गांव पहुंच जाता बड़े प्यार से, क्योंकि वो टोटल ही डिस्टेंस 240 50 के आसपास था, मतलब 248 के आसपास था, तो 500 किलोमीटर चलती। बट फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, तो मैंने चार्ज कर ली गाड़ी। बाकी इस बार कंप्लीट टेस्ट करके दिखाऊंगा, मतलब मैं भी खुद भी चेक कर लूँगा। चेक के मैंने तो मतलब ट्रस्ट करता हूँ मैं हैरियर पे कि एज सच कुछ रेंज का तो इशू नहीं आएगा गाड़ी में। बाकी इशू तो कुछ है नहीं एज सच, तो रेंज वाला इशू भी नहीं आएगा इसमें। बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। आज भी ट्रैफिक तो नहीं है, हल्का फुल्का ये रोड ही जो थोड़ा सा ख़राब है, उस चक्कर में थोड़ी स्लो चल रहा है ट्रैफिक। ऐसा सच तो नहीं है कि वो स्टैंड स्टिल वाला ट्रैफिक नहीं है कि खड़े हैं बस एक ही घंटे तक, वो वाला तो नहीं है। अब लोगों ने जब वीडियो डाली, रिपोर्टर आए, तब उन्होंने थोड़ा सा तारीफ़ की यहाँ के एमसीडी की, दिल्ली एमसीडी की, और जो एमसीडी, तो फिर उनको लगा कि कुछ ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, तो उन्होंने रातों रात वो साइड वाला रोड तो बना दिया, ये बचा हुआ। बट स्टिल वो बनने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा ट्रैफिक पे, क्योंकि पहले तो दोनों ही नहीं चल रहे थे, दोनों ही बंद थे, टूटे हुए थे। और ये भी बहुत साइड में वो नाले वाले साफ़ किए, नाले बनाए, तो उस चक्कर में सब ख़राब ही पड़ा था ये। तो उन्होंने सारे अब जो पड़ा था मलबा वलबा सारा हटा दिया, अब साफ़ है और ट्रैफिक भी उस हिसाब से चल रहा है। एज सच तो नहीं है कुछ, ठीक है, इतना तो चलता ही है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होना चाहिए, बिल्कुल खाली खाली तो क्या ही करना है, फिर खुद बोर हो जाता है इंसान। फिर प्रॉपर हाईवे वाली फीलिंग आएगी कि मैं अकेला चल रहा हूँ रोड पे, कोई नहीं आसपास पास। ठीक है यार, 6-7 मिनट हो गए मेरे को घर से निकले, और मेरा ये एरिया पार हो गया, जबकि यहाँ मेरे को एक घंटा लगता था ये क्रॉस करने में, 1 घंटे से ऊपर लगता था। बट अब मैं जल्दी, अब ट्रैफिक नहीं है तो 7 मिनट 8 मिनट में क्रॉस कर दिया एरिया। चलो चलते हैं, अभी करता हूँ कंटिन्यू। अभी नेक्स्ट वहाँ पे द्वारका पे जब मोड़ता हूँ गाड़ी, आगे हम एक्सप्रेस वे पे गाड़ी नाउ वी आर ऑन एक्सप्रेस वे। चल रहे हैं टुवर्ड्स ऑफिस, और कल मैंने कुछ शेयर किया था आप सबसे कि जॉब से रिलेटेड और ये सब कुछ, तो होप कुछ और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि लाइफ में ना बहुत से अप डाउन आए थे। मैंने आपको क्लियर बताता हूँ, मैंने 2010 में बीटेक की थी, उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी यहीं घर के पास में ही, एज क्वालिटी इंस्पेक्टर। वो फैब्रिकेशन की यूनिट थी, जहाँ फैब्रिकेशन का काम होता था, और वहाँ पे सीमेंट प्लांट से रिलेटेड मैं जो आइटम्स थे वो बनते थे, तो वो बनाते थे हम, और मेरा काम था सिर्फ उनको इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना। और वहाँ पेंट मतलब फैब्रिकेट होता पहले, मेटल लाइक आयरन, मतलब मेनली स्टील या लोहे का ही काम था। तो वहाँ मैंने 7 साल जॉब की है, और दैट इज़ माय फर्स्ट जॉब। एंड उसके बाद मैंने, क्योंकि जॉब्स थी बट फार थी, दूर थी घर से, और मेरे घर के पास थी, मेरा आने जाने कन्वेंस नहीं लगता था, और थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, अच्छी थी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ बाउंडेशंस तो नहीं थी, ठीक था, सब सही चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने 2017 में इन द मिड में मैं वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके 6 महीने बाद, 6 महीने तक मैं अपना सही बताऊं तो मैंने कुछ नहीं किया 6 महीने, मतलब मैं
ट्राई करता रहा जॉब्स के लिए, कहीं कभी किसी को फ़ोन किया। वो कहते हैं ना कि जब हमें नीड होती ना तब हमारे पास कोई नहीं होता। दोस्त भी जब बोलते हैं जब हमारी जॉब लग चुकी होती है, फिर कोई भी रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए, तब बोलेंगे जब हम जॉब कर रहे होंगे कि हाँ भाई मैं बता देता, मैं लगवा देता, मैं ये करा देता, मैं वो करा देता। बट जब हमें नीड होती है ना उस टाइम कोई भी कुछ नहीं करता, कोई भी नहीं करता, करवा नहीं पाते, करते नहीं है, डोंट नो। मैं अब किसी को वो नहीं करा कि भाई करना ही नहीं चाहते, बट मेरी किसी ने नहीं की हेल्प, और जनरली से किसी की भी नहीं होती होगी, मेरे को तो लगता नहीं कोई रेयर है कोई कुछ करवा दे किसी की हेल्प। तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद जिस कंपनी में मैंने काम किया था उस कंपनी में कुछ अप डाउन्स आए और वो कंपनी हो गई बंद। मुझे नहीं पता क्या मैटर था उनका, क्या नहीं था, वो कंपनी बंद हो गई। तो फिर मेरे पास एक अप्रोच कॉल थी, जो क्लाइंट था मेरी इस कंपनी का, उसको अर्जेंसी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग थी कि उसको फैब्रिकेशन काम कराना था। और तो वो जो वहाँ पे परचेज़ में बंदा था ना, वो मेरा मतलब अच्छी बोलचाल थी मेरी उससे, ऑल दो उसको भी नीड थी। अब क्योंकि कंपनी बंद हो गई है तो उसको तो अपना काम करवाना है, और बिल्कुल खड़े पैर तो कोई कंपनी नहीं, स्टार्टअप सेटअप भी नहीं हो पाता इतना बड़ा सेटअप, और नॉलेज भी होनी चाहिए इस चीज़ की। तो उसने मुझे कॉल किया और मैं फिर ऐसे बात की, मैंने उनसे बात की, ठीक है। ऑल्दो मैंने पहले उनको बोला था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस काम में, अगर आप थोड़ा हेल्प करोगे तो मैं स्टार्ट कर लूँगा। बट उसने प्लांट के लिए तो हाँ नहीं की कभी भी, बट स्टिल वो फिर वहाँ एक दूसरा वेंडर था उस कंपनी का, उस वेंडर के वहाँ मैंने जाके एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम किया था। यहाँ की टीम ले गया था, मैं बना ली थी टीम, जो यहाँ पे बंदे खाली थे। 2 ही महीने चला, फिर वही पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स वहाँ पे भी चली। वहाँ जो क्वालिटी इंस्पेक्टर था वही जो एज़ यूजुअल चलता है, हम एक ही जात के हैं, बस वही। फिर पॉलिटिक्स चली, फिर बेचारा पॉलिटिक्स चली गया, मेरा काम छूट गया, तो जो जिसने चला ही पॉलिटिक्स उसका भी बंद हो गया, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा था, क्लाइंट ने उसका बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने मैंने वो काम किया, ठीक ठाक सा कमा लिया था वहाँ से मैंने। उसके बाद मैं डेली में अप डाउन किया है, रेवाड़ी 110 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, डेली 110 जाना, 110 जाना और 110 आना बाय कार। उसके बाद मैंने फिर जॉब, और उसमें मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया, सब जो वहाँ से कमाया वहीं लगाया, और वहीं से कमा के लाया था मैंने, कुछ नुकसान नहीं किया। मतलब मैंने अपने ना घर वालों से कुछ लिया, वहीं से जो किया वहीं पे खर्च कर, वहाँ से पैसे कमा के और लाया। जो एक्सपेंसेस थे वहाँ के, रहने के, लेबर के, सब कुछ, खाना पीना रहना उनका, सब मैंने वहीं से किया था। उसके बाद हाँ, वो जो ओनर था उसका, जो वेंडर था, जो ओनर था मनीष यादव, बहुत बढ़िया इंसान थे, हैं मतलब अच्छे थे, बट ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को अकेले में जाके बता दिया था कि सुमित ऐसे पॉलिटिक्स चल रही है भाई, तो ऐसे ऐसे करेंगे ये। मैं तो कोई ना, ठीक है, आपने क्लियर बता दिया, उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया हिसाब, मैं ठीक है यार, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आप सामने से आके बोल तो रहे मुझे, ठीक है। बस फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट, वो बंद हुआ, उसके बाद फिर मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट की, ट्राई करनी। तो मैकेनिकल में जॉब थी नहीं, फिर मेरे कज़न था, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना आप ये आईटी में मैनुअल टेस्टिंग काइंड ऑफ सीख लो, इंस्टीट्यूट है, वो सिखा देगा आपको, फिर आप इंटरव्यू दे देना। मैं ठीक है, ओके। अब जहाँ से उन्होंने खुद ने की थी, सीखी थी, उसने मेरे को बता दिया, ऑल्दो वो बहुत पहले लग चुका था, और वो CS ही, कंप्यूटर साइंस ही था, मेरी तो मैकेनिकल थी बीटेक। तो जब मैंने वो सीखा 2-3 महीने, 4 महीने, 3 महीने का था वैसे तो, उसके बाद फिर मैंने 3 महीने तक प्रिपरेशन करके इंटरव्यू दिए। मेरा पहले राउंड में तो कई ऐसा इंटरव्यू था जो पहले राउंड में ही मैं क्लियर नहीं कर पाया, पहले में ही बाहर हो गया था। बट ठीक है, फिर मैंने गिव अप नहीं किया। इंस्टीट्यूट वालों ने फिर वो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, तो जब भी वो करवाते थे तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था, और इंटरव्यू मैंने एज अ प्रैक्टिस उनके सामने दिए हैं। और फिर जैसे जितने ज़्यादा इंटरव्यू देता गया तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था और जो मन में डर था ना, हेजिटेशन थी, एक्चुअली मेरे को हेजिटेट होता था कि मैं कैसे फेस करूँगा इंटरव्यू को, कि मैं क्या अगर जवाब, क्योंकि जो मेरे स्टार्टिंग के जो इंटरव्यू थे वो बहुत ही बेकार गए थे। मैं बिल्कुल चुप हो गया था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे मुझे नहीं पता थे लिटरली, क्योंकि
मैंने उतना डीप में पढ़ा नहीं था और ऊपर से मेरे को उस फील्ड की नॉलेज भी नहीं थी इस आईटी में, तो उसने कुछ ज़्यादा ही डीप में पूछ लिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा हेजिटेशन में पहले भी थी, पर वो कुछ उससे और बढ़ गई थी। फिर मैंने इंटरव्यू यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे दिए थोड़ा सा, फिर उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद मैंने जो इंटरव्यू दिए उसमें थर्ड इंटरव्यू था जो मेरा क्लियर हो गया। 3 राउंड हुए थे यहाँ पे इसी कंपनी में, और तीनों क्लियर हो गए थे मेरे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और अब मेरे को यहाँ 3 साल होने वाले हैं, मार्च में 3 साल हो जाएंगे। तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एफर्ट्स डालते रहो, कोशिश करते रहो, सक्सेस तो मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ सक्सेस मिल गई है, बट ठीक है, मतलब मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि घर बैठा हूँ या आई एम नॉट अर्निंग और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ वो हूँ। मतलब कोशिश करता रहा, चाहे लाइन चेंज करनी पड़ी, बट स्टिल अब ठीक ठाक सी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है लाइफ में, अर्निंग हो जाती है। अब स्विच का भी सोच रहा हूँ, देखता हूँ मैं भी, अभी नॉट श्योर, बट ठीक है। तो ट्राई करते रहो, कभी गिव अप नहीं करना लाइफ में। कितने ही बुरी कंडीशन आ जाए, कितने ही ख़राब सिचुएशन आ जाए, गिव अप मत करो, सोल्यूशन निकलेगा। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि भगवान सबके लिए है और एक जैसा ही है। किसी की परीक्षा थोड़ी ज़्यादा ले लेता है, किसी की कम लेता है, बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं है। होपफुली आज का थोड़ा सा जो मैंने बताया वो ज्ञान ना लग के एक सजेशन लगे। अब डोंट नो क्या किसको क्या लगेगा, बट ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अपनी जो बातें थी वो आपके सामने सबके सामने रखी हैं, और होपफुली सबके साथ अच्छा हो और सब अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करें। भगवान सबके लिए अच्छा करे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा, सब कुछ आए। चलो गाइज, अब चलते हैं, मिलता हूँ। बहुत लंबी वीडियो फिर बन जाएगी ये, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबी हो चुकी है आज। मिलता हूँ आपसे कल, अभी चल ही रहे हैं, अभी ऑफिस मेरा यहाँ से थोड़ी दूर ही है। कल मिलता हूँ गाइज, थैंक यू। आप मेरी वीडियो देखें प्लीज़, बाकी आपका जो ठीक लगे, मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हो, वीडियो सपोर्ट करना चाहते हो, ताकि मेरे को मुझे वो मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक्स एंड बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।